न्यूलैंड का ऑक्टेव तक कर चुके थे। अब मतलब क्या सर आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव से निकल के मतलब क्या सर आपका मेंडलीफ में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं, अर्ली केमिस्ट के बारे में तो बस ये बता दिया गया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो लोग मतलब क्या सर आपका क्लासीफाई कर रहा था, लेकिन वो लोग के बारे में ज़्यादा मतलब क्या सर आपका मेंशन नहीं किया हुआ था। उसके बाद मतलब क्या सर आपका चाहे हम लोग बात करें क्या नाम है उसका डेबोनेयर का, या हम लोग बात करें मतलब क्या सर आपका न्यूलैंड का, या बात करें मतलब क्या मेंडलीफ का, ये तीनों का बेसिस क्या था? ये तीनों का बेसिस था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब क्या सर आपका एटॉमिक वेट, जिसको हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। हाँ, तीनों में फ़र्क है, लेकिन तीनों मतलब क्या अपना बेसिस को मतलब क्या सर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ही बनाया था। उसके बाद जब मोस्टली आया हेनरी मोस्टली, तब जाके मतलब क्या अपना बेसिस को बनाया मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर। और तब जाके मतलब क्या सर आपको जो गलती बाकी रह गया था मेंडलीफ से, वो गलती मतलब क्या सर आपका हेनरी मोस्टली ठीक किया और बना मतलब क्या सर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन अगर देखा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बैकबोन कौन बनाया सर आपका? मेंडलीफ। तो इसलिए आप देखिएगा न्यूलैंड के बारे में उतना डिटेल में नहीं था, डेवनेयर के बारे में उतना डिटेल में मतलब क्या था आपका नहीं था, लेकिन मेंडलीफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका पूरा स्ट्रक्चर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है वो मतलब क्या सर आपका मेंडलीफ से ही लिया गया है। आया बात समझ में ना। और क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है सर आपका? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को मतलब क्या सर आपका साथ में रखना। अगर क्लासिफिकेशन क्या है सर आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला एलिमेंट को मतलब क्या है सर आप एक ग्रुप में ना रख पाए, तो फिर क्लासिफिकेशन का पर्पस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ख़त्म हो जाता है। फिर क्लासीफाई करके फ़ायदा मतलब क्या होता है? नहीं होता है ना। तो आप सिंपल सिंपल बात को ध्यान से समझिएगा। मेंडलीफ कहाँ से? यहाँ से मेंडलीफ है ना। तो लिखा क्या है? मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन टू मतलब क्या है सर आपका पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जब बना, हम लोग ये बात जानते हैं कि आज 118 एलिमेंट है, और वो 118 का 118 एलिमेंट मतलब क्या सर आपका हम लोग पीरियोडिक टेबल में मतलब क्या कहते हैं अरेंज करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या है सर आपका शुरू से इंसान को मतलब क्या है सर आपका 118 एलिमेंट के बारे में नॉलेज नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब क्या सर आपका एलिमेंट डिस्कवर होता रहा, और मेंडलीफ के वक्त में ही मतलब क्या बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर तो हो चुका था, लेकिन बहुत सारा ऐसा एलिमेंट भी था जो डिस्कवर मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ था, क्योंकि अभी डिस्कवरी मतलब क्या सर आपका एलिमेंट्स का चालू था। आया बात समझ में ना। तो सबसे पहले मेंडलीफ के बारे में पढ़ते हैं कि मेंडलीफ का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, किस आधार पर मेंडलीफ क्या कर रहा था? एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहा था। आधार चेंज तो नहीं हुआ था। जो आधार मतलब क्या सर आपका डेवनेयर का था, ट्राइड का था, डेवनेयर का ट्राइड का, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। और जो आधार मतलब क्या था न्यूलैंड का ऑक्टेव का था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब क्या सर आपका एटॉमिक वेट। वही सेम आधार मतलब क्या सर आपका मेंडलीफ का भी था। बस फ़र्क ये है कि मतलब क्या है सर आपका डेवनेयर के ट्राइड में सिस्टम क्या था कि एक एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट आ रहा था, और फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, बीच मिडिल वाला एलिमेंट मतलब क्या है सर आपका मिडिल वाला एलिमेंट का एटॉमिक वेट, उसका मतलब क्या है सर आपका एवरेज था, यानी कि एरिथमेटिक मतलब क्या था आपका मीन था। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव में क्या हो रहा था सर आपका आठवां एलिमेंट जो है पहला एलिमेंट की तरह था प्रॉपर्टी में। लेकिन मेंडलीफ क्या बताया? मेंडलीफ ये सब नंबर असाइन नहीं किया, वो ये बोला कि जब जब हम लोग क्या कहते हैं सर आपका चीज़ को उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से मतलब सॉरी एलिमेंट्स को उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं सजाते हैं, तो ये देखा जा रहा है कि एक एक मुद्दत के बाद फिर से मतलब क्या हो रहा है सर आपको उसी तरह के एलिमेंट मतलब क्या सर आपका रिपीट कर रहा है, जिसको वो कहा मतलब क्या सर आपका पीरियोडिसिटी। और उसके बाद वो ये बोला कि मतलब क्या सर आपका कि ये पीरियोडिसिटी जो है ये मतलब क्या है एलिमेंट का एटॉमिक वेट की वजह से। जो बात सही तो नहीं था, सही होता तो मतलब क्या उसको आके हेनरी मोस्टली करेक्ट नहीं करता, रेक्टिफाई नहीं करता। तो हेनरी मोस्टली उसको आगे रेक्टिफाई किया और बोला कि मतलब क्या ये पीरियोडिसिटी एटॉमिक वेट के लिए नहीं, बल्कि मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर के लिए। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी आपको है नहीं है ना। तो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? मेंडलीफ के लिए क्या था वो? तो मेंडलीफ अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स इन फॉर्म ऑफ अ टेबल कॉल्ड मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक टेबल। इससे पहले टेबल के फॉर्म में नहीं था, बस ग्रुप बना दिया जा रहा था, लेकिन मतलब क्या सर आपका मेंडलीफ उस चीज़ को मतलब क्या सर आपका टेबल के फॉर्म में अरेंज किया। ये बात ध्यान में रहेगा। हाँ, तो मेंडलीफ अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स इन फॉर्म ऑफ मतलब क्या सर आपका टेबल कॉल पीरियोडिक मतलब क्या सर आपका टेबल। ठीक है।
दिस अरेंजमेंट हैड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। तो उसको इस तरह वो सजाया था कि मतलब क्या सर आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को बार बार मतलब क्या सर आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है। दिस फिनोमिना, जैसे सीजन एक फिनोमिना है, जैसे कि हर नेचुरली जो भी होता है एक फिनोमिना होता है ना, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। द प्रॉपर्टीज़ विच रिपीट themselves एट रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो ये फिनोमिना वो कहा गया मतलब क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी है ना। और प्रॉपर्टी जो अपने आप को मतलब क्या हो रहा है सर आपके एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर, उसको कहा गया मतलब क्या है सर आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे नाम लिया गया है जो आपको आपके सामने खुल गया है क्लास 10 में। एटमिक रेडियस, फिर भी आपको बताते हैं। एटम के सेंटर से अगर उसके आउटर मोस्ट शेल तक अगर क्या करते हैं जाते हैं, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एटमिक रेडियस। तो एटमिक रेडियस छोटा हो सकता है, एटमिक रेडियस बड़ा हो सकता है। तो एटमिक रेडियस भी मतलब क्या होता है सर आपका एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, मतलब सिमिलर एटमिक रेडियस, सेम तो नहीं, सिमिलर एटमिक रेडियस मतलब क्या होता है सर आपका एक रेगुलर इंटरवल के बाद मतलब क्या करता है सर आपका रिपीट करता है। तो ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये भी मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो आपको क्लास 10 में जाके उसमें और डिटेल में मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी याद रखिए कि अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सा पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं सर आपका, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, ये तो आप जानते हैं कि इसको कहा जाता है क्या सर आपका रो, ये आप जानते हैं इसको कहा जाता है मतलब क्या है कॉलम। आया बात समझ में ना। तो जिस तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रोज एंड कॉलम्स है, उस तरह मतलब क्या सर आपका मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या था, रोज था और क्या था, कॉलम था। हॉरिजॉन्टल लाइन को मतलब कहा गया मतलब क्या सर आपका रोज, और वर्टिकल को कहा गया मतलब क्या सर आपका कॉलम। बल्कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो रोज और कॉलम्स है वो मतलब क्या सर आपका मेंडलीव से ही मतलब क्या सर आपका लिया गया है, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या सर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मतलब क्या पहले आया था। आया बात समझ में ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक लॉ ऑफ मतलब क्या सर आपका मेंडलीव। तो मेंडलीव क्या बोला था, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में और मतलब क्या सर आपका मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में बस ये एक वर्ड का फ़र्क है, यहाँ पे वेट है, वहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या बोला तो सर आपका द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मतलब क्या सर आपका एटॉमिक वेट। तो आप देखिए सिंपली बात कि आराम से पढ़ लेते हैं। मेंडलीव कंट्रीब्यूशन, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, ये बात हम लोग जानते ही हैं, लेकिन कैसे अरेंज किया वो, इन हॉरिजॉन्टल रोज। तो हॉरिजॉन्टल रोज को वो क्या बोला सर आपका पीरियड बोला। और आज भी हम लोग क्या कहते हैं सर आपका हॉरिजॉन्टल रोज को मतलब क्या कहते हैं पीरियड ही कहते हैं। हम बोला ना कि पूरा बैकबोन कौन दिया सर आपका मेंडलीव दिया है, और वर्टिकल कॉलम जो बना था उसको ग्रुप क्या कहा था वो, और आज पे मतलब क्या सर आपका वर्टिकल कॉलम जो उसको ग्रुप ही मतलब कहा जाता है। आया बात समझ में ना। तो एलिमेंट्स विच आर सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड हैव एटॉमिक वेट्स ऑफ नियरली द सेम वैल्यू। तो क्या बता रहा है सर आपका कि जो एलिमेंट मतलब क्या सर आपका एक दूसरे सिमिलर था, वो सारा एलिमेंट्स को मतलब क्या सर आपका एक ग्रुप में डाला गया। यही तो पर्पस था क्लासिफाई करने का, और कोई पर्पस तो मतलब क्या था आपका नहीं था। और जो एलिमेंट सेम ग्रुप में था वो सारा का सारा एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी सेम था। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो सोडियम का, पोटेशियम का, ये सब का वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 1 होगा। अगर आप ग्रुप खोलेंगे तो मतलब क्या मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, ये सब का वैलेंसी मतलब क्या 2 होगा। तो सेम ग्रुप में जो होता है उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है ना। और वैलेंसी की वजह से उसका मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका सिमिलर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, तो पहला बात ये था कि वो सजाया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे, लेकिन इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं था। बड़ा बात क्या था, जो दूसरा काम वो किया, वो जो पीरियड बनाया और क्या बनाया सर आपका ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल मतलब जो रो बनाया उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम जो बनाया उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका ग्रुप। और फिर वो क्या किया कि जिस भी एलिमेंट का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ था वो सारा को मतलब क्या सर आपका एक ग्रुप में मतलब क्या डाल दिया।
और देखा ये गया कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहा है उसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका सेम है। ये बताया समझ में ना। सबसे बड़ा उसका कारनामा क्या था, क्योंकि वो डिस्कवरी होते हुए देख रहा था, तो वो क्या बोला कि हमको अपना पीरियोडिक टेबल में ना ऐसा भी एलिमेंट के लिए जगह छोड़ना पड़ेगा जो अभी तक डिस्कवर मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है। और ताजुब का बात यह है कि वो डिस्कवर नहीं वाली बता दिया कि जब ये डिस्कवर होगा तो उसका ऐसा 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 प्रॉपर्टी होगा। तो हुआ एक बार क्या कि एक इंसान मतलब क्या सर आपका गैलियम को मतलब क्या सर आपका डिस्कवर किया था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और गैलियम को डिस्कवर करने के बाद वो उसके प्रॉपर्टी के बारे में बताया। मेंडलीफ आज तक उस एलिमेंट को कोई देखा भी नहीं, लेकिन वो क्या बताया कि आप जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो प्रॉपर्टी मतलब क्या सही नहीं, वो प्रॉपर्टी मतलब क्या गलत है। मेरा स्टडी के हिसाब से मतलब क्या सर आपको उसका प्रॉपर्टी ऐसा 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 होना चाहिए। आया बात समझ में ना। और जो डिस्कवर किया था वो गलत था, मेंडलीफ मतलब क्या था सर आपका सही था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मेंडलीफ जो है बहुत बड़ा शख्स था, है ना। और पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल किस लिए बनाया था पता है, क्योंकि उसको अपने स्टूडेंट्स लोग को पीरियोडिक केमिस्ट्री पढ़ाने में क्या डिफ़िकल्टी हो रहा था। क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ मतलब क्या था अरेंज नहीं था, क्लासिफाई मतलब क्या था नहीं था। तो वो बस अपने स्टूडेंट लोग को पढ़ाने के लिए मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या सर आपका इन्वेंशन कर दिया, है ना। काम धंधा नहीं था सर, उसका काम पढ़ाना ही था, उसका काम टाइम पास में बना दिया। उसका काम पढ़ाना ही था सर, बहुत मेहनत से बनाया सर वो। अब यहाँ पे आ जाइए, उसका ही मत देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज अ नंबर ऑफ गैप्स वर लेफ्ट इन द टेबल। तो इसका कारनामा था फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स नाउ डिस्कवर्ड। जैसे स्कैंडियम उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, गैलियम उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, जर्मेनियम उस वक्त डिस्कवर मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ था, लेकिन मेंडलीफ क्या स्कैंडियम के लिए, गैलियम के लिए, जर्मेनियम के लिए मतलब क्या अपना पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा था। क्या बोल के गैप छोड़ा था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका मतलब क्या सर आपका सिलिकॉन। यानी जिसके बाजू में गैप छोड़ा उसके रेफरेंस उसका नाम दे दिया। बोरॉन के बाजू में गैप छोड़ा था तो नाम क्या दिया सर आपका जर्मेनियम, मतलब एका बोरॉन। एल्यूमिनियम के बाजू में गैप छोड़ा था तो नाम क्या दिया सर आपका एका एल्यूमिनियम। और मतलब क्या सर आपका सिलिकॉन के बाजू में गैप छोड़ा था तो नाम क्या दिया सर आपका एका एल्यूमिनियम, सॉरी एका सिलिकॉन, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट लेफ्ट इन वेकेंट गैप्स वाज प्रेडिक्टेड। तो सिर्फ वो गैप नहीं छोड़ा, गैप में जो एलिमेंट डिस्कवर होकर आएगा फिलअप करेगा उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा ये भी मतलब क्या सर आपका बताया था, है ना। और उसके बाद क्या सर आपका इनकरेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ सम ऑफ द अरेंज्ड एलिमेंट्स वर करेक्टेड विद द नॉलेज ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ द एडजेसेंट एलिमेंट। तो बाजू वाला एलिमेंट का एटॉमिक वेट को देख के वो मतलब क्या सर आपका बहुत सारा एलिमेंट का एटॉमिक वेट को मतलब क्या करेक्ट किया था, जो कि मतलब पहले इनकरेक्ट लिखा जा रहा था, तो करेक्शन भी किया, है ना। अब बात ये है कि हम लोग सोचेंगे इतना सारा जब भलाई था तो उसमें कमी क्या था। तो आइए देखते हैं कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कमी क्या क्या था। एनोमलस पेयर। अब हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा फंडामेंटल एटॉमिक वेट नहीं है, बल्कि ज़्यादा फंडामेंटल जो है वो मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर है। और अब हम लोग ये भी जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, लेकिन अगर दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसो बार, नहीं आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप क्या होता है आपको पता है, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो मास नंबर डिफरेंट हो तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोटोप्स। जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 13। कार्बन 13 का एटॉमिक वेट क्या है सर आपका 13, ये भी डिफेक्ट है। कार्बन 13 का एटॉमिक वेट क्या है सर आपका 13, कार्बन 14 का एटॉमिक वेट क्या है सर आपका 14, कार्बन 12 का एटॉमिक वेट क्या है सर आपका 12। लेकिन तीनों का मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो होता है मतलब क्या है सर आपका आइसो टोप। तो ये भी क्या होगा, मेंडलीफ अगर सजाएगा अपना लॉ के हिसाब से तो क्या करना पड़ेगा उसको, एक ही एलिमेंट को तीन अलग ब्लॉक में डालना पड़ेगा। एक कार्बन को डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 12 वाला ब्लॉक में, एक कार्बन को डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 13 वाला ब्लॉक में, और एक कार्बन को डालना पड़ेगा 14 वाला ब्लॉक में। लेकिन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या सर आपका सेम है, डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो ये भी एक डिफेक्ट था। और एक डिफेक्ट ये भी है ना कि दो अलग अलग एलिमेंट है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या सर आपका अलग अलग है, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम हो गया, जैसे उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसो बार। तो डिफरेंट होने के बावजूद भी उसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका सेम ब्लॉक में डालना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया।
आप समझ गए बात क्या बोले ना। सेम एलिमेंट का मास नंबर डिफरेंट है, उसको डिफरेंट ब्लॉक में डालना भी मतलब क्या है, गलत है। डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या है, सर आपका मास नंबर सेम है, उसको सेम ब्लॉक में डालना भी मतलब क्या है सर आपका, गलत है। यानी आइसोबार का जब डिस्कवरी हुआ तो भी मेंडलीव का एक डिफेक्ट सामने आया, और आइसोटोप्स का जब डिस्कवरी हुआ तो ये मतलब क्या है सर आपको, मेंडलीव का एक डिफेक्ट मतलब क्या है सर आपका सामने आया। हाँ, लेकिन ये सारा डिफ़िकल्टी तब सॉल्व हो गया जब पता चला कि नहीं ज़्यादा फंडामेंटल एटॉमिक वेट नहीं है, ज़्यादा फंडामेंटल मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर सजाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि सेम एलिमेंट अलग अलग ब्लॉक में चले, ये भी नहीं होगा, और अलग अलग एलिमेंट सेम ब्लॉक में आ जाए, ये भी मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। हम जो बोले आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा समझना पड़ेगा ना सर, नहीं समझे? अगर आप मतलब मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में गए और मतलब क्या है, रोल नंबर के बेसिस पे सबको मतलब क्या करना है सर आपका, बैठना है। समझ रहे बात क्या बोले? अब एक ही रोल नंबर 2 आदमी को असाइन किया गया हो, तब झगड़ा होगा ना सर, वो तो सही चीज़ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ये एक ही रोल नंबर का आदमी को मतलब क्या है सर आपको बोला जाए कि 2 सीटें बैठो, तो भी तो मतलब क्या है सर आपका पॉसिबल क्या है सर आपका नहीं है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है तो सेम ब्लॉक में नहीं आना चाहिए, और एलिमेंट अगर सेम है तो मतलब क्या है सर आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या बनेगा। तो बेसिस तो क्या था, एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर था, अभी एटॉमिक नंबर है, पहले क्या था, एटॉमिक वेट था। लेकिन एटॉमिक वेट जब था तो कार्बन 12 हो चाहे कार्बन 13 हो चाहे कार्बन 14 हो, केमिकली तो तीनों मतलब क्या सर आपका सेम है ना। लेकिन वो लॉ के हिसाब से तीनों को डालना पड़ रहा है मतलब क्या सर आपका, अलग अलग ब्लॉक में। मेरा बात आप समझे हम क्या बोलें? तो ये गलती है, जो होना नहीं चाहिए था। जो होगा तो मतलब क्या है सर आपका, पीरियोडिक लॉ का कोई मतलब फिर मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। और एक और गलती ये है कि 2 अलग अलग एलिमेंट है लेकिन दोनों का मतलब क्या सर आपका, मास नंबर सेम हो गया। एलिमेंट के बीच में फ़र्क एनालिसिस तो मतलब क्या सर आपका, मास नंबर था ही नहीं, तो ऐसा होगा कि एक ही एलिमेंट अलग अलग ब्लॉक में जाएगा, अलग अलग एलिमेंट एक मतलब क्या सर आपका ब्लॉक में भी मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, और दोनों ही मतलब क्या गलती है। यानी आइसोटोप्स चीज़ अभी ये साबित किया कि एटॉमिक वेट इज़ नॉट फंडामेंटल, और आइसोबार भी ये साबित किया कि एटॉमिक वेट इज़ मतलब क्या सर आपका, नॉट एटॉमिक वेट इज़ नॉट फंडामेंटल। और दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया कौन, एटॉमिक नंबर, कि एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, तो एक ब्लॉक में क्या हो सकता है सर आपका, एक ही एलिमेंट आ सकता है। ये बताया समझ में ना। तो सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव हायर एटॉमिक वेट हैव बीन पोजीशनड बिफोर द एलिमेंट हैविंग लोअर एटॉमिक वेट्स। अब मेंडलीव बहुत जगह अपना लॉ के खिलाफ जाके सही काम किया, लेकिन उसका लॉ तो गलत साबित हुआ, तो ये मतलब क्या सर आपका डिफेक्ट है ना। मेंडलीव के लॉ के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको पहले रखना चाहिए था, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको रखना चाहिए था मतलब क्या सर आपका, बाद में। लेकिन बहुत जगह वो ऐसा किया कि ज़्यादा वाला पहले रख दिया और कम वाला बाद में रख दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि सिमिलर एलिमेंट एक साथ आ पाए। लेकिन जब वो ऐसा किया तब क्या हुआ सर आपका, उसको अपने ही लॉ को ब्रेक करना पड़ा। तो अपने ही लॉ को जब ब्रेक किया तो वो एक मतलब क्या हो गया सर आपका, 2 में से कोई तो गलती था, या तो उसका वो काम करना गलत था या लॉ गलत था। जो भी गलत था, गलती तो मतलब क्या था सर आपका, मेंडलीव का ही था। लेकिन मेंडलीव बहुत जीनियस था, उस वक्त उसका एटॉमिक नंबर के बारे में पता नहीं था। एटॉमिक नंबर के बारे में पता होता तो शायद वो सही कर लेता, लेकिन इतना एटॉमिक नंबर के बारे में ना जानते हुए भी सही काम वो किया कि सिमिलैरिटी को ज़्यादा अहमियत दिया लॉ के बनिस्बत। और वो लॉ के बनिस्बत ज़्यादा अहमियत देना भी चाहिए था, क्योंकि बाद में समझ में आया कि वो लॉ मतलब क्या था, करेक्ट नहीं था। लेकिन फिर भी उसके नाम के साथ एक डिफेक्ट तो मतलब क्या सर आपका आ गया ना। तो certain pairs of element having higher atomic weight have been given position before the element having मतलब क्या सर आपको lower atomic weights. This defect disappears if the elements are arranged according to their atomic numbers. तो असल में वो डिफेक्ट था ही नहीं, अगर एटॉमिक नंबर के बारे में नॉलेज होता तो। आया बात समझ में ना। जैसे कोबाल्ट का एटॉमिक वेट कितना है सर आपका, 58.9। निकल का मतलब क्या है सर आपका, 58.6 है ना। तो एटॉमिक वेट के हिसाब से कोबाल्ट ज़्यादा है, निकल मतलब क्या है, कम है। लेकिन अब एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो मतलब क्या है सर आपका, कोबाल्ट कम है और निकल मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है।
एटॉमिक वेट के हिसाब से कोबाल्ट ज़्यादा है और निकल क्या है सर आपका कम है। तो एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करने के लिए निकल को आगे रखना पड़ेगा, कोबाल्ट को मतलब क्या सर आपको पीछे रखना पड़ेगा। निकल को आगे पहले रखना पड़ेगा, कोबाल्ट को मतलब क्या बाद में रखना पड़ेगा। लेकिन मेंडलीव उल्टा किया, कोबाल्ट को आगे रखा और निकल को मतलब क्या सर आपको बाद में रखा। ये बताया समझ में ना। लेकिन वो अपने ही लॉ के खिलाफ जा रहा था ऐसा जब कर रहा था तो। लेकिन आज समझ में आया कि वो जो किया था उसका इंट्यूशन क्या था, राइट था। लेकिन फिर भी अपने ही लॉ के खिलाफ किया ना, क्योंकि वो लॉ क्या बताया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। तो उस बेसिस में तो ऐसा नहीं कर सकता था। तो ये उसका मतलब क्या सर आपका एक डिफेक्ट माना जाता है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ और एसिटेनाइड्स। आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल जहाँ बना रहेगा ना उसके नीचे में हम बता रहे कहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर तो नहीं आ पाया लैंथेनाइड्स और एसिटेनाइड्स, तो उसको अलग से जगह देना पड़ा। तो ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिफेक्ट है। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या डिफेक्ट है तो मतलब क्या है सर आपका मेंडलीव का डिफेक्ट तो होगा ही होगा। नहीं समझा बात क्या बोले, मेन पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं बन पाया ना। तो ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिफेक्ट है। तब तो फिर मतलब समझ लीजिए कि मतलब मेंडलीव का डिफेक्ट तो मतलब क्या सर आपको होगा ही होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। कुड बी जस्टिफाइड ओनली इफ अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर। अब उसका वो डिफेक्ट के बारे में मॉडर्न में डिफेक्ट है, लेकिन वो डिफेक्ट के बारे में बात नहीं है। बात यहाँ पे क्या कुड बी जस्टिफाइड ओनली इफ अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी एसिटेनाइड्स का और लैंथेनाइड्स का पोजीशन को जस्टिफाई किया जा सकता है बस एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अभी लेते ही समझ लीजिए आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या था, एक ही एलिमेंट है लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग है। तो अगर मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जाएंगे तो मतलब क्या सर आपको सेम ही एलिमेंट को अलग अलग ब्लॉक में डालना पड़ेगा। तो ये तो गलती है, गलती को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और उसके बाद तो ये यहाँ तक मतलब क्या सर आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर लिए। अब बोल आप सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका मोस्टली का पीरियोडिक टेबल के बारे में मतलब क्या सर आपका डिस्कशन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो मोस्टली के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आ जाइए।